आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, होलिका दहन आ रही है। वर्ष में एक ऐसा मुहूर्त होता है ये वाला। अगर एक बार आप इसमें कुछ प्रयोग, कुछ उपाय कर लेते हैं तो बहुत सारे आपको जीवन के सुख मिल सकते हैं, समृद्धि मिल सकती है, बरकत हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बड़ी शुभ सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए। और घर में किसी भी प्रकार का दोष, कोई नेगेटिविटी, कोई आर्थिक तंगी या कोई रोग, कोई शोक, कुछ भी XYZ हो, इसके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इसमें देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ तलाश करनी है कि होलिका दहन कहाँ हो रही है। देखिए, आप देखते हो कि गली मोहल्ले कूचों में जगह जगह होलिका दहन होती हैं, मगर ये वो होलिका दहन जहाँ पे प्रॉपर मुहूर्त में और प्रॉपरली उसको पूजा पाठ से, उसका विधि विधान से पूजन करके तब होलिका दहन उस ऑस्पिशियस मोमेंट में दहन किया जाता है, वो वाली होलिका। तो वो कहाँ होती है ये आप तलाश कर लें। हर शहर में, हर गांव में, छोटे से छोटे शहर में पूजा ज़रूर, दहन ज़रूर होता है होलिका का। इसमें करना क्या होता है, देखिए, होलिका दहन की जो राख होती है ये बड़ी शुभ मानी जाती है। तांत्रिक, मांत्रिक, योगी जो अनुष्ठान करने वाले हैं, साधक जो हैं, तलाशते हैं इन दिनों को। तो इसमें करना क्या है, बहुत सरल सी चीज़ें जो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया में नहीं जा सकते। केवल इतना कर लें, होलिका दहन की राख ये ले लें, थोड़ी सी जमा कर लें, इसको घर ले आएँ और घर लाके इस राख से थोड़ा सा नमक मिला पानी ले लिया करें, इसमें एक चुटकी राख डाल लिया करें, इससे घर में पोछा किया करें। घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपकी, वो सारी की सारी खत्म होती दिखाई देने लगेगी आपको। और अगर पोछा करने में कुछ कठिनाई आती है तो राख ले लें थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी राई मिला लें और इसको एक बाउल में रख लें। और ये बाउल कहीं भी आप इसमें थोड़ा सा, आप जो खड़ा नमक बोलते हैं जिसको, डले वाला नमक, वो नमक भी मिला लें। यानी कि 3 चीज़ें, राख, राई और नमक। इनको अपने कहीं बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी लॉबी में, अपनी बच्चों के स्टडी रूम में, ये कहीं भी रख दें आप। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका पलायन होने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। वहाँ एक बिल्कुल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपको आभास होने लगेगा। आपका मन अगर थोड़ा सा भी मर्म है और अगर आप पूजा पाठ, अनुष्ठान, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो ये तो बड़ा सरल सा एक उपाय। इसके अलावा देखिए, होलिका दहन में मेरी अपनी मान्यता, कुछ चीज़ें दहन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक तो क्या होता है, ये सीज़न परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे इंसेक्ट्स, मच्छर हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, खटमल हैं बहुत सारे घरों में, बहुत सारे घरों में कॉकरोचेज हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो पॉल्यूट एनवायरनमेंट है हमारा, जितना ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल माना जाता है ये वाला। अगर इस टाइप की आप करते हैं हवन घर में या होलिका दहन में करेंगे तो सोने पे सुहागा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जितने भी अनाज आप ले सकते हैं, अनाज को जोड़ा जाता है। अगर ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, जन्मपत्री में जाते हैं तो कोई कष्टकारी ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित आप अनाज ले लें और उससे होम करें। मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने किसी इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, अपने गुरुजनों का नाम ले सकते हैं। कोई भी नाम का रटन करते हुए होलिका मैया की जय कहते कहते इवन उसकी परिक्रमा कीजिए, बाएं से लेके दाएं। और परिक्रमा करते करते जैसे अग्नि में होम करते हैं हवन सामग्री, इस तरीके से वो अनाज आप उसमें छोड़ते रहें। जैसे हवन करते हैं, एक परिक्रमा ली, छोड़ दिया, ये परिक्रमा लेते रहें, वो छोड़ते रहें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, देखिए, काले तिल हैं, इसमें राई है, इसमें जौ है, इसमें सरसों है, इसमें गूगल है, इसमें अगर है, इसमें तगर है, इसमें घृत है, इसमें लवंग है, इसमें कपूर है, मटर है, चने हैं। जो भी चीज़ होम कर सकते हैं। जौ की बालियाँ आ जाती हैं, गेहूं की बालियाँ इन दिनों आ जाती हैं, गेहूं की बालियाँ। तो ये अपना परिक्रमा करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और इसमें सामग्री होम करते रहें। देखिए, आप इस तरह सोचिए कि हम अपने जो एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूट हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको किस तरीके से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ये हवन सामग्री जो होगी ये नष्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हवन हम कर रहे हैं, मंत्रोच्चार से उसमें हम दहन कर रहे हैं। तो जो उसकी लपटें उठेंगी, जो उसका धुआं उठेगा, वो सारा एटमॉस्फेयर में व्याप्त होगा और जितनी भी एंटी फंगल चीज़ें हैं, जितना भी इन्फेक्शन है आपका, जितना भी वायरल आपका सारा पैनिक है, वो सारे का सारा धीरे धीरे दूर होने लगेगा। ये बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। देखिए, मैं एक बड़ा छोटा सा प्रयोग करवाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप होली की दहन की रात्रि में आप इसको कर सकते हैं। कुछ दिन पहले अगर अच्छा हो, आपको अपने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको अपना धातु मिल जाए, मेटल,
है ना। किसी को कॉपर सूट करता है, किसी को सिल्वर सूट करता है। सोना तो हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी उसका पीतल उसका विकल्प है। अगर सोना ले सकते हैं, उसका छल्ला ले लें आप। और छल्ला जनरली हम पहनाते हैं लेफ्ट साइड की, इस टाइप के जो प्रयोग कर जाते हैं, लेफ्ट साइड की सबसे छोटी यानी कि जो लिटिल फिंगर है, और जो बराबर की उंगली है अनामिका यानी कि सूर्य की उंगली और बुध की उंगली, इसके नाप का छल्ला। और होलिका दहन जहाँ होने वाली है वहाँ पे इसको दबा दीजिए आप। कुछ नहीं करना, दबाने के बाद में नेक्स्ट डे जिस समय होलिका शांत हो जाती है, आप वो छल्ला निकाल के ले आइए और इसको कच्चे दूध से धो लीजिए, इसको गंगा जल से धो लीजिए, इसको साफ कर लीजिए और इसको आप धारण कर लीजिए। आप देखिए ये छल्ला इतना मिरेकुलस इफेक्ट देगा आपको कि कॉस्टली से कॉस्टली स्टोन, प्रेशियस से प्रेशियस स्टोन वो इफेक्ट नहीं देगा जो छल्ला आपको काम करेगा। और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अपनी रिंग बनाने जा रहे हैं, अपना फॉर्चुनेट स्टोन उसमें लगाना चाहते हैं, तो लकी स्टोन के लिए अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो ये जो धातु आपने तैयार करी, ये धातु के लिए फिर इसको क्या करना होगा कि बजाय रिंग के, बजाय छल्ले के, आपको धातु वहाँ दबानी पड़ेगी। और उस धातु का फिर सिल्वर का मान लीजिए पीस आपने ले लिया या कॉपर का आपने पीस ले लिया, उससे फिर आप किसी जो आपके अपने सुनार बनाने वाले हैं आपके, वहाँ जाके फिर उस धातु के रिंग बनवा के उसमें फिर ये नथ चढ़वाइए, और भी ज़्यादा इफेक्टिव होने लगेगा आपके लिए। देखिए बहुत सारी नज़र वाली बातें आती हैं। बहुत सारे ऐसे कहते हैं हमारी नज़र लग गई, हमारे बच्चे को नज़र लग गई, हमें नज़र लग गई। बहुत सारे होते हैं कि दवा कर रहे हैं असर नहीं कर रही, तो कोई कहते हैं किसी की पत्थर फोड़ नज़र लगी हुई है, कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं। तो जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हैं तो वो व्यक्ति क्या करे, बड़ी सरल सी चीज़, एक गिलास या लोटे में पानी ले ले और उसमें लाल मिर्च के दाने डाल दे, और ये लोटा लेके आप जहाँ आपकी अग्नि दहन हो रही है होलिका, वहाँ जाके उसकी परिक्रमा करें आप। और परिक्रमा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करें। हेल्थ से संबंधित बहुत सारे हमने शावर मंत्र भी दिए हैं, हेल्थ से संबंधित हमने बहुत सारे और भी मंत्र दिए हैं, उन मंत्र का जाप करते रहें। कुछ नहीं तो होता तो अपने जो अपने इष्ट देव हैं, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, कृष्ण 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 कृष्ण, होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय, ये कहते कहते आप उसको, जैसे आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इस तरीके से दोनों हाथों से वो जल आप अग्नि में आप समर्पित कर दीजिए। और ये भावना जगाइए कि प्रभु, हे होलिका मैया, हमारे कष्ट, हमारे दुख दारिद्र्य, हमारी जितनी नज़र है, जो भी हमें कष्ट हो रहा है इस नज़र के कारण, भगवती हमें वो दूर करे, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाए। इस जो भभूत होती है, इस भभूत को हम ला के रख भी लेते हैं घर में, और घर में रखने के बाद में ये जो अनामिका उंगली होती है, इस उंगली से जो भ्रूमध्य है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसका हल्के से स्पर्श किया कीजिए। तिलक नहीं लगाना, तिलक लगाना तो एक अलग चीज़ है। देखिए तिलक का भी बहुत महत्व माना गया है ना। अगर हम हिंदू वांग्मय में जाते हैं आप, वो फिर लंबे चौड़े विषय होते चले जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं, मेरे वीडियोज़ भी हैं, आप देख भी सकते हैं। इसमें आप क्या करना है, भभूत को हल्के से स्पर्श करके और हल्का सा प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद में ये फील करें कि आपके माइंड बिल्कुल ज़ीरो जोन में चला गया, यानी कि कोई ना इमोशंस हैं, ना कोई सेंटिमेंट्स हैं, ना कोई आचार है, ना विचार हैं, बिल्कुल आप चेतना शून्य हो गए, बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो जोन में ले जाएं। और जब ज़ीरो जोन में ले जाएं, उसके बाद में अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान जो करते हैं वो आप शुरू कीजिए। देखिए अगर बच्चे, विशेष रूप से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, होलिका दहन की राख को अगर इस तरीके से मस्तिष्क पर लगा के, माथे पर लगा के कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो उनकी एकाग्रता, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भाग गए, उनका मन ही नहीं लगता, वो कहते हैं ना हमें मन नहीं लग रहा, हमें याद नहीं हो रहा, हमारा मन उच्चाट होता है। जहाँ मन उच्चाट हो रहा है, डिप्रेशन के पेशेंट्स अगर इसको इस तरीके से लगा के बैठते हैं, इवन कुछ नहीं करते, लगा के बैठे रहें, ध्यान में अपने आप को खो जाएं, अपने आप को ज़ीरो जोन में पहुँचा दें। और ज़ीरो जोन में पहुँचाने के बाद में फिर उसके बहुत लंबी चौड़ी स्टेजेस हैं, वो एक इनिशियल स्टेज है, उससे करते करते धीरे 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 आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो वो फिर एक अलग बिल्कुल आपको लगेगा आनंद कि इस भभूत का कितना आनंद उठा रहे हैं आप। बहुत सारे घरों में, छोटा सा बता देता हूँ उपाय, वो शंख होते हैं बहुत सारे घरों में, तो कुछ नहीं तो शंख में ये राख आप होलिका दहन की ये भर के रख दीजिए आप, और शंख को आपने स्थापित कर लीजिए पूजा में। आप देखिए इससे भी बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप कोई भी विग्रह, जैसे हम देवी देवताओं के यंत्रों के, उन यंत्रों में इस भभूत का आप तिलक किया कीजिए और अच्छा लगेगा आपको। देखिए होलिका दहन का मुहूर्त कब है, होली कब है, ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। वैसे
सामान्यतः रात्रि में जिस समय एक आम ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस लेटीट्यूड वाइज कि किस जगह क्या मुहूर्त है, तो अगर वो आप शुभ मुहूर्त भी ले सकते हैं, हमने भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन मुहूर्त में करते हैं तो और भी अच्छा। नहीं तो बस ये सब चीज़ें देखिए होती हैं अपनी आस्था के ऊपर और अपने विश्वास के ऊपर और अपनी लगन के ऊपर और अपने पेशेंस के ऊपर, संयम के ऊपर। तो जितनी आस्था है और फिर अगर आस्था की पराकाष्ठा बढ़ने लगती है तब ये चीज़ें इफेक्टिव होने लगती हैं। देखिए छोटा सा सबमिशन, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेरे देख लिया करें वीडियोज़ के रिलेटेड, वीडियो से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुभ हो। विशेष रूप से जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं, जो मेरे और स्नेही हैं और जो सोशल नेटवर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको। होली का उनको शुभ हो ही हो। भगवान करे सबका अच्छा ही अच्छा हो, शुभ हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।